तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 की तैयारी में जो पहला चैप्टर था संख्या और संख्या पद्धति का, उसमें के कुछ सवाल करेंगे। और वो सवाल किन छोटे छोटे फार्मूलों पर हैं, आइए पहले फार्मूलों को देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहला है फार्मूला कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करना हो। अगर प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं को, देखो प्राकृतिक संख्या हमने बता दी थी 1 2 3 4 5, जिससे हम लोग गिनती करते वही संख्या प्राकृतिक संख्या थी ना। तो कह रहा है कि प्रथम n का मतलब कोई ABCD नहीं है। n का मतलब हो गया कोई भी संख्या। जैसे कह दे कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का, कह दे प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का। तो 10 20 30 n लिखने का मतलब कि यहाँ पर कोई भी संख्या हो सकती है। 10 20 30 40 50 55 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो n का मतलब कोई संख्या है। तो प्रथम n का मतलब क्या होगा, जब प्रथम लगा रहे इसका मतलब कि ये शुरू होगा शुरुआत से, एक से शुरू होगा। जैसे कहते हैं कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का, तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का मतलब हो गया कि 1 से लेकर 10 तक। बात समझ गए। प्रथम लगने का मतलब कि शुरुआत कहां से होगी, 1 से होगी। तो n का मतलब क्या है, कोई संख्या होगी। यहाँ पर 10 20 30 कुछ भी हो सकता है ना। तो अगर ऐसा सवाल दिखे इस तरीके वाला कि 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल होगा, 1 से 100 तक, ये 1 से 100 तक भी लिखा हुआ हो सकता है, या ऐसे भी लिख सकता है कि प्रथम, फिर उसके बाद सीधा यहाँ पे 100 तक की संख्या प्राकृतिक संख्याओं का योगफल होगा। चाहे प्रथम लगाए और चाहे कहे कि 1 से 100 तक, बात दोनों एक ही है। तो ऐसे सवाल को अगर ऐसे में हम जोड़ने लगे कि 1 से 100 तक की संख्याओं को सबको जोड़ो, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 करोगे तो बहुत टाइम लगेगा ना। तो इसके लिए फार्मूला बना हुआ है। फार्मूला यहाँ पर है, जैसे ये लास्ट वाली जो संख्या है ये 100, ये 1 से लेकर 100 तक की प्राकृतिक संख्याएं है ना। तो प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या छूटती तो नहीं, 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 सारी संख्याएं आ जाती है ना। तो इसका मतलब कि इसमें जो प्राकृतिक संख्या होंगी 1 से 100 तक में, वो कितनी होंगी, 100 ही होंगी ना, 100 की। तो उसका फार्मूला यहाँ पे बन गया है कि n+1/2। इस फॉर्मूले का यूज करके देखो हम इसको कैसे हल करेंगे। अगर 100 तक की संख्याओं को हमको प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालना है, तो n हमारा कितना है, प्राकृतिक संख्याएं कितनी हो जाएंगी, 100 की हो जाएंगी ना। 1 से 100 तक में कितनी प्राकृतिक संख्याएं हो जाएंगी, 100 हो जाएंगी। तो फार्मूला हमारा कहता है n+1/2, मतलब कि 100 और 100 + 1 और बटा कितना, 2। अब चट से इसको काट दो भाई, 2 पंचे 10 और 2 शून्यम 0। क्या मिल जा रहा हमको, यहां मिल रहा 50 और ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, 101 हो जाएगा ना। अब ब्रैकेट का मतलब भी होता है गुणा, तो इसका मतलब यूं समझो कि ये ऐसे लिखा हुआ है, चाहे 50 × 101 कहो और चाहे 101 × 50 कहो, बात एक ही होती है। चाहे 2 × 3 कहो, चाहे 3 × 2 कहो। अब गुणा कर लो, आंसर आ जाएगा। गुणा करने के लिए भाई आखिरी में इसमें 0 आ रहा है ना, 1 0 लगा दो, 5 से गुणा कर दो, 5 1 5, 5 शून्यम 0, 5 1 5, 5050 आ जाएगा 1 से 100 तक की संख्याओं का अगर हम योगफल करेंगे तो। अब दूसरा सवाल देखो, इसमें कह रहा है दूसरे सवाल में 1 से 50 तक की सम संख्याओं का, किसका, सम संख्या। अब यहाँ पर सम संख्या की बात कर रहा है। देखो प्राकृतिक संख्या में आधी होती है सम संख्याएं, आधी होती हैं विषम संख्याएं। क्योंकि सम संख्याएं कौन सी होती हैं, एक एक छोड़ करके, जैसे 1 छोड़ दिया 2, फिर 3 छोड़ दिया फिर 4, मतलब 2 4 6 8 10 12 14, ये क्या होती हैं, सम संख्याएं। और विषम संख्याएं कौन सी होती हैं, वो भी एक एक छोड़ के आती हैं, 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7 फिर 9, है ना। तो सम संख्या और विषम संख्या दोनों को मिलाने पर तो ये बनती है प्राकृतिक संख्या, है ना। तो यूं समझो कि प्राकृतिक संख्या में आधी होती है सम संख्याएं, आधी होती हैं विषम संख्याएं।
तो इसको कैसे करना है कि अगर कह दे कि 1 से 50 तक की या फिर प्रथम 50 तक की सम संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो कैसे करेंगे, इसका भी फार्मूला बहुत आसान है। n+1 बटे 2 इसमें नहीं होगा, सिर्फ n+1 होगा। क्यों बटे 2 नहीं होता है? क्योंकि ये संख्याएं तो पहले से ही आधी हो जाती हैं भाई, जितनी प्राकृतिक संख्या होगी उसकी आधी होंगी सम संख्याएं, है ना। तो इसीलिए इसमें 2 से भाग देने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसमें सीधा फार्मूला n+1 हो जाता है। और n यहां पर क्या होता है ये समझने वाली बात है। जैसे यहां पर जो n था वो तो सीधा हमने 100 ले लिया था ना, क्यों? क्योंकि 1 से 100 तक में पूरी 100 प्राकृतिक संख्या होंगी भी होंगी, इसीलिए हमने 100 पूरा ले लिया। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ सम संख्याओं की बात कर रहा है। इसका मतलब जितनी संख्या दी होगी उसकी आधी रहेंगी सम संख्याएं, है ना, आधी तो रहेंगी भाई। n+1 फार्मूला हम लगाएंगे, लेकिन n जो रहेगा वो क्या रहेगा, सम संख्याओं की संख्या। जैसे सवाल है 1 से 50 तक की, तो 1 से 50 तक में कुल कितनी सम संख्याएं मिलेंगी, आधी मिलेंगी, मतलब कि 50 बटे 2 मतलब कितनी मिलेंगी, 25 मिलेंगी। तो हम पहले n निकाल लेंगे। n क्या होता है, सम संख्याओं की संख्या, है ना। तो सम संख्याएं कितनी हो जाएंगी, 50 बटे 2 मतलब कि 25 सम संख्या मिलेंगी। कितनी सम संख्या मिलेंगी, 25 सम संख्या इसमें मिलेंगी। और इन्हीं 25 सम संख्याओं का हमको योगफल ज्ञात करना है। अब फार्मूला ये हम लगा देंगे, n हमको मिल चुका है, फार्मूला होता है n+1, यही तो होता है फार्मूला। फार्मूले में रख दो, n कितना है, 25 आया है, 25 ब्रैकेट में n+1 मतलब 25 + 1। अब ये क्या बन जाएगा, ये है 25 और ब्रैकेट के अंदर 25 और 1 कितना हो जाएगा, 26। कितना हो जाएगा, अब कुछ नहीं करना, ब्रैकेट का मतलब भी क्या होता है, गुणा होता है। तो ऐसे लिख दो 26 गुणे 25। अगर 25 का ही पहाड़ा पढ़ते हो तो 25 छक्का कितना हो जाता है, 150। 25 चौको 100, 25 पंचे 125, 25 छक्का 150। 150 को क्या मिलेगा, 0। 150 होता है ना, ऐसे 0 लिख दोगे, 15 को समझ लो कि हासिल है, क्या है, हासिल। अब 25 दूना 50, 50 और 15 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा। मतलब कि ये हो जाएगा 650। तो 1 से 50 तक की अगर सम संख्याओं को आप जोड़ोगे तो जोड़ने पे कितना आ जाएगा, 650 आ जाएगा। क्लियर है। अब देखते हैं इस तरीके वाले सवाल, 1 से 60 तक की विषम संख्याओं का योगफल। अब यहां भी देखो सिर्फ विषम संख्याएं ढूंढनी है। हमको पता है कि प्राकृतिक संख्या में आधी सम संख्या होती है, आधी विषम संख्या होती है। तो इसके लिए फार्मूला यहां पर है कि प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल के लिए n स्क्वायर कर दो। स्क्वायर मतलब घात 2 लगा दो। घात 2 का मतलब हो गया कि उसका उसी से गुणा कर दो, मतलब n गुणे n कर दो। लेकिन जो n है वो क्या है, विषम संख्याओं की संख्या की कितनी विषम संख्याएं होंगी उसमें, है ना। तो हम पहले इसको ढूंढ लेंगे कितनी होंगी। अब जैसे 1 से 60 तक की बात हो रही, तो 1 से 60 तक अगर नंबर लिखे होंगे तो उसमें से आधे सम होंगे, आधे विषम होंगे। तो n यहाँ पर क्या होगा, n विषम संख्याएं जो हैं वो कैसे निकलेंगी, हम इसको कर देंगे आधा, मतलब 60 का आधा कितना हो जाएगा, 30। इसका मतलब जो हमारा 30 आया है ये इतनी विषम संख्या है इसमें, क्या है, ये 30 विषम संख्याएं हैं इसमें। और इसी 30 पे हम फार्मूला लगा देंगे। हमारा फार्मूला कहता है n स्क्वायर कर दो। क्या कर दो, n स्क्वायर, मतलब कि 30 का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। और स्क्वायर का मतलब कुछ नहीं होता, इसको इसी से गुणा कर दो, मतलब कि 30 गुणे 30, इसको इसी से गुणा, 30 गुणे 30 तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 और कितने 0, 2 0। आ गया उत्तर कितना, 900। मतलब 1 से लेकर 60 तक के बीच में जो विषम संख्याएं हैं, कौन सी होंगी विषम संख्या, 1 होगी, 3 होगी, 5 होगी, 7 होगी, 9 होगी, 11 होगी। अगर इन सबको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 900 आएगा। आगे हम लोग और देखेंगे कुछ अलग तरीके के बढ़िया वाले फार्मूले और उस पर सवाल। आज इतना ही।